नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपने कल उसका बेसिक देखा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वीडियो देखी होगी आपने। तो उससे नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक रहेगी बेटा आपकी। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी की बुक है बेटा आपकी। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको सूटेबल जो इसके ऊपर सूटेबल जो आइडेंटिटी लगे उसका यूज करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा इसके 2 या 3 क्वेश्चन करवा देंगे। एक बार देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x+4 और x+10। कैसे सोल्व कर सकते हो ये? कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपके पास बेटा? ये देखो आपके पास कौन सी हुई, x+a और x+b। देखो दोनों का क्या है, दोनों का साइन क्या है बेटा आपके पास, प्लस का है। क्या बताया था, x² प्लस कॉमन क्या लोगे, a+b, x कॉमन लोगे आप प्लस ab। यही बताया था ना, यही इसका वो हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हो जाएगा x² प्लस 14x एंड प्लस 40। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we are going to start next question। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है बेटा x+8 एंड x-10। क्या हो जाएगा बेटा? x के उसके बाद इन दोनों का ऐड करोगे। -10 + 8 कितने होते हैं बेटा? -2। तो -2 ऑफ x और माइनस का 18। क्या है आपके पास, x² - 2x - 18। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3x + 4 एंड 3x - 5। आइडेंटिटी वही लग रही है, x minus x plus a and that is x minus b। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 9x²। उसके बाद आपके पास क्या होगा बेटा, इन दोनों का ऐड। इन दोनों का ऐड क्या होता है आपके पास, -5 + 4। -5 + 4 क्या होगा आपके पास, -1। और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 3 से। तो क्या हो जाएगा आपके पास -3x और नाउ द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू a एंड b। तो क्या आएगा, -20। ये आपका इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इक्विलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन करना है आपने। और कैसे करना है वो, मल्टीप्लाई किए बिना। जैसे आपको दिया उसने 103 मल्टीप्लाई ऑफ दैट 107। कैसे करोगे इसका, इसका कैसे होगा बेटा, इसका कर सकते हो ऑफ 100 + 3 एंड दैट ऑफ 100 + 7। यही होगा आपके पास 100 + 3 एंड 100 + 7। आपके पास कोई आइडेंटिटी आई है, आई कौन सी आई आपके पास, x+a एंड दैट इज x+b। क्या बताया था, x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10,000 प्लस उसके बाद क्या दे रखा है आपके पास 3 + 7 कितने हो जाएंगे, 10। और 10 को जब 100 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1000। और नाउ द मल्टीप्लाई ऑफ 7 एंड 3 दैट इज 21। तो ये आपके पास हो जाएगा 11,021। यह इसका आंसर हो जाएगा विदाउट मल्टीप्लाइंग दैट। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, x+8। ओहो ये तो हो चुका आपका, सॉरी 95 मल्टीप्लाई दैट ऑफ 96। ठीक है, ये भी आपको कैसे करना है, ऐसे ही करना है, लाइक 100 - 5 एंड 100 - 4। ये हुआ आपके पास। अब आपके पास ये कौन सा है, x-a एंड x-b। ये आइडेंटिटी करवाई थी। अब देखो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 बेटा। उसके बाद -4 एंड -5 कितने हो जाएंगे, -9। और -9 को जब 100 से करोगे तो अब -900।
आपने इसके अंदर से -900 करने हैं एंड माइनस माइनस गेट यू गेट +20। आपने 10,000 में से किए तो आपके पास क्या बचे 9,100 और उसमें आपने 20 ऐड किए तो आपके पास क्या आ जाएंगे +20, तो 9120 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, 1 पार्ट बचा है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, अब अगला देखो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी कौन सी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा आपका 9x² + 6x + y², 9x² + 6xy दैट ऑफ y²। कुछ बन रहा है ये। अब देखो a² + 2ab और प्लस b², यही है। a आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से a² किसके बराबर हो गया 9x² के बराबर हो गया। अब देखो a क्या आ जाएगा आपके पास 3x आया कैसे, आप इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो 9x को। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर किसके बराबर है a² के बराबर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल है, ये आपका क्या आ गया 3x। उसी प्रकार b² किसके इक्वल है y² के, तो b आपका क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा y। देखो प्लस का साइन है तो आपके पास ये क्या हो जाएगी a + b का क्या था ये होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we are going to start the next part of third question, and the third question will be, third question क्या है आपका 4y² क्या हुआ 4y² - 4y + 1। ठीक है, अब देखो बेटा क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास देखो a² - 2ab और प्लस b², आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब आपके पास a² क्या आ जाएगा a किसके इक्वल आ जाएगा 2y के इक्वल। ठीक है, b किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करोगे कैसे, आपको पता है ये स्क्वायर है 1 को हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपको देखो 2ab आपका क्या बच गया 4y। ठीक है, और आपके पास ab क्या आ जाएगा आपके पास 1 और भैया a² किसके इक्वल आ जाएगा 4y² के, इसको आप 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 2y का होल स्क्वायर। और इधर आपके पास क्या a², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a के स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2y के, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है एक्सपेंड करना है each of the following using the suitable identities। इन suitable identities का यूज करके इनको expand फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं आपको बोल दूं 329, इसको आप expand फॉर्म में लिखो, तो expand फॉर्म में क्या होता है बेटा, आप इसको क्या करोगे खोल के लिखोगे। क्या करोगे खोल के लिखो। खोल के कैसे लिखोगे बेटा 300 + 20 एंड +9। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे 300 + 20 + 9। नाउ अब आपको बोला है कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप कैसे करो एक्सपेंड फॉर्म में करो। तो एक्सपेंड फॉर्म में किस तरीके से करोगे, आपका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x + 2y एंड 4z का होल स्क्वायर। आपको ये दे रखा है, कैसे करोगे इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे करोगे। ये आपका किसका फॉर्म लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा बेटा a + b + c का होल स्क्वायर, जैसे a² बेटा + b² + c² + 2ab + 2bc एंड + 2ca। पुट इन द वैल्यूज। आपके पास a क्या है यहाँ पे x है, b क्या है आपके पास 2y है, c क्या है आपके पास 4z है। ठीक है, इनका स्क्वायर करो, यहाँ पे हो जाएगा x² + 4y² एंड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 16z²।
उसके आगे देखो प्लस 2ab, तो 2x एंड क्या हो जाएगा b आपके पास 2y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4xy। नाउ 2bc, bc क्या है आपके पास 2 और 4 8, 8 2 just 16, 16y z एंड यहाँ पे फिर से 2 है c और क्या है आपके पास a, 4 2 जा 8 एंड दैट इज 8xz। दिस इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ दिस। आपको जस्ट इसके अंदर पुट करना है एंड द फाइनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे मैंने बताया थे आपको यहाँ पे 4 माइनस का दे दिया, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आइडेंटिटीज यहाँ तक तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, होगा उससे बाद में होगा, वो आप इतने समझदार हो कि आप कर लोगे, ठीक है। उसके आगे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर बेटा हम 3 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे? 6 हैं, 3 पार्ट्स करेंगे, 3 आपको देंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो अगला ही क्वेश्चन आपका क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वही बात है, ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर करो आप 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा प्लस 2ab, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab आएगा। तो देखो इसमें y माइनस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस 4xy। उसके बाद देखो फिर ये आएगा, फिर माइनस का 2yz, उसके बाद फिर से आपका zx आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4xz। दिस इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको आइडेंटिटीज कौन सी लगाओगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो आपके पास होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ca, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है। आप इस तरीके से इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, सच दैट माइनस 2x प्लस 3y एंड प्लस 2z प्लस 3y एंड प्लस 2z होल स्क्वायर। कैसे करोगे, कैसे करोगे बेटा, वही है, आपको फिर से वही लगाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड देन 2ab प्लस 2bc एंड 2ca। अब देखो इन दोनों का आपने किया, डायरेक्ट तो लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्लियरली हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे देखो क्या करोगे, प्लस 2ab, तो बेटा 2ab है आपके पास, 3 2 6, 6 2 12 और वेयर x आपका क्या है माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 12xy। उसके बाद yz, 3 2 6 एंड 2 2 ये हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएंगे फिर से 12 हो जाएंगे, 12 और yz प्लस का क्या आएगा yz। और बेटा अगले वाला आपका फिर से माइनस आएगा, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8 और माइनस का 8xz। दिस इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। आपके 3 क्वेश्चन हैं बेटा वो हो चुके हैं, ठीक है। और आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपके इस आपके सेशन में हम आपको ओनली 8 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो बेटे सेशन में लंबा हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। फिर से हमारे पास क्या आ गया, फैक्टराइज। फैक्टराइज शब्द का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये देखो आप, फैक्टराइज होता क्या है, मेकिंग फैक्टर, मेकिंग फैक्टर। आपको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। किसके बनाने हैं, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको उसका क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर होते क्या हैं, फैक्टर आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर विद एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। जो फैक्टर वह नंबर होता है या वह होता है जो किसी भी गिवन नंबर को क्या करते, डिवाइड कर दे कंप्लीटली बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, वो आपके पास क्या होगा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, आपके पास देखो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक बार हम देखेंगे 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड प्लस 16z स्क्वायर
प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ये आपके पास क्या है, आपके पास दे रखा है। क्या हो जाएगा बेटा, अब आप ये देखो किस किस के साथ माइनस आ रहा है, देखो 4x के a b c दे रखा है, तो आपका ये हो जाएगा 2x a दो, b आपके पास 9y और c आपके पास 4z। लेकिन उससे पहले आप ये देखो आपके पास है क्या क्या, x y, इसका मतलब ये दोनों प्लस में है, तो आपका z क्या हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास ये एक्सपेंड फॉर्म इसकी क्या आएगी, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z। कैसे, आपके पास a क्या आया था, मैंने बताया था 2x, b क्या आया था आपके पास 3y एंड z क्या आया था, आपने एक बार लिख लेना है कि z आपके पास क्या है 4z। उसके बाद आपने ये पता लग गया 2x 3y एंड 4z आपके पास है। उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, इसके अंदर आपको ये देखना है कि हमारे पास x y की क्वांटिटी किसकी है, प्लस की। इसका मतलब ये है x y तो प्लस का है और इसके अंदर बचा कौन सा, z। यदि वो माइनस होगा, देखो इन दोनों में z आ रहा है इसलिए इसके साथ माइनस आ रहा है। यदि x y में से कोई माइनस होता तो हमारे यहाँ भी माइनस आता है। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 4z है। माइनस का कौन सा है आपका 4z, इसलिए आपके पास ये आया। ये आपके पास फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। एक क्वेश्चन आपको करवा दिया बेटा, इसमें 2 पार्ट थे। ठीक है, अगला देखो, यदि कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लक्ष्मी एजुकेशन हब को आप लाइक शेयर, और वहाँ पे आप हमसे रूबरू भी हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंड फॉर्म। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। एक्सपेंड फॉर्म में कैसे करोगे, अब आपको दे दिया बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आपको आइडेंटिटी लगानी है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 वेयर 2 क्या हो जाएगा प्लस में 4x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास क्या है 2x है और b क्या है आपके पास 1 है। तो a का स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर बेटा, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1 एंड 2 इंटू a क्या है आपके पास 2x और b क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4x। समझ में आया। अब उससे नेक्स्ट देखो बेटा, उससे नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, उससे नेक्स्ट दे रखा है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पुट दैट 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, उसके बाद 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस 12ab। दिस इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, लेकिन देयर आर सम चेंजेस। इसका आपको क्यूब भी पूछा है, क्यूब पूछा है इसका, हमने स्क्वायर निकाला है। इसका क्या पूछा है आपसे, क्यूब पूछा है। क्यूब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 2 and 3। ये क्या होता है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस, ये तो होता है a प्लस b का। आपको क्या दे रखा a माइनस b क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे अब देखो इसके अंदर क्या कॉमन लोगे आप 3ab कॉमन लोगे, लो बेटा लो, a की 3 माइनस b की 3 आपने यहाँ किया प्लस 3ab
यदि आप यहाँ पे प्लस का 3ab कॉमन लेते हो, 3ab कॉमन आने के बाद आपके बचेगा b माइनस ए। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका a का क्यूब क्या हो जाएगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 3 जा 9 2 जा 18ab, उसके बाद क्या दे रखा है b माइनस ए। तो b माइनस ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका b माइनस हो जाएगा 3b माइनस माइनस 3b माइनस 2। ये आपका इसका एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अलग अलग लिखना चाहते हो तो आपका क्या हो जाएगा ये बेटा, अलग अलग में क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपको ऐसे ही लिखना है तो आपका हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखो 3 है आपके पास, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4a, तो 3 से पहले तो 9 हो गया, और 9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, तो क्या हो जाएगा 36 a स्क्वायर b, और प्लस में 3 को आप किससे करोगे 9 से, 27 2 जा 54, दैट इज 54 ab स्क्वायर। ये आपकी इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपेंड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो 7, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा है 99 का क्यूब। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा, 9 का क्यूब क्या होता है आपके, 9 का क्या होता है बेटा, 99 का क्या कर सकते हो 100 माइनस 1 का क्या दे दिया आपको क्यूब। अब देखो क्या लग रहा है a माइनस बी का क्यूब, वो आपके पास होता क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 100 क्यूब माइनस b का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 1, उसके बाद माइनस 3a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा 1, और प्लस में 3, और ये क्या हो जाएगा इनटू में 100, और b क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 10 2 यहाँ पे भी 1 आएगा माइनस 1, और माइनस का ये क्या हो जाएगा माइनस 3 1 2 3 and 4, दैट इज प्लस 300। अब आप देखो ये दोनों माइनस हैं, तो आप क्या करोगे, इधर से इस माइनस को तो इसमें कर दो प्लस 299, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे करोगे 1 6 टाइम है, तो आपको क्या करना है 3 1 2 and 3 and 4 0 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 7, अरे यहाँ पे भी 10 आएगा, 10 में से 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से आप क्या करोगे 9, आपके पास 9,70,000 हो जाएंगे, उसमें आपने 299 प्लस करना है, दैट इज 9,70,290, 9,70,299 विल बी द आंसर ऑफ 99 क्यूब, ठीक है। उससे आगे देखो 102 का दे रखा है 102 का, वो देखो एक बार वो कैसे करोगे आप, क्या दे रखा है आपके पास 102 का क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ देखो a का क्यूब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप 100 प्लस 2 लिख सकते हो, उसका क्यूब लिख सकते हो, 100 का क्या हो जाएगा दैट इज 6 प्लस b प्लस 8 प्लस b क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, दैट इज 6 and 4 टाइम्स एंड प्लस
300 और उसको करोगे 4 से 300 इंटू 4 1200। अब देखो आपको ऐड करना है इन सब का, इधर कर सकते हो आप 2 2 6। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐड करोगे आप इसके अंदर। उसके बाद क्या ऐड करोगे बेटा, 1200 ऐड करोगे। उसके बाद क्या ऐड करोगे, 8 8 0 2 1 6 0 1। इसका क्या होगा 106 106 1208। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। अगला देखो 8th क्वेश्चन है, उसको फैक्टराइज करना दिया हुआ है। वो देखो वो आप कैसे करोगे। इसके बेटा 2 पार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन में। अगले होकर 2 मिनट आराम कर लो, तब तक आने को देता हूँ मैं। आपका 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फिर से क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब बेटा बता दिया है। आपके पास क्या दे रखा है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है बेटा। कैसे ओपन करोगे, ये देखो सारा प्लस क्या है, तो सीधी सी बात है आपके पास यहाँ पे 2a होगा, यहाँ पे b होगा, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2a प्लस b और मल्टीप्लाई में 2a प्लस b। आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इतना सिंपल ही था आपका ये। अगला देखो, अब ये उसका बिल्कुल अपोजिट दे रखा है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2a देखो क्यूब है तो a किसके इक्वल होगा, a क्यूब किसके इक्वल होगा, 8a क्यूब के। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, या आप इसको x क्यूब मान लो, x क्यूब किसके इक्वल होगा, 8a क्यूब के। तो क्या हो जाएगा आपका x क्यूब दे दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू ए की क्यूब, 2a की होल क्यूब ले सकते हो। इधर x की क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x किसके इक्वल आया 2a के, और वे है b क्यूब किसके इक्वल है y क्यूब के, तो क्यूब से क्यूब b किसके इक्वल y के। तो आप क्या लिख सकते हो, 2a माइनस का होल क्यूब, दैट इज आप फैक्टर करके लिखोगे तो क्या आएगा 2a माइनस y 2a माइनस y, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर। उसके बाद देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखो इसमें, क्योंकि इसके पार्ट कितने हैं, 5 हैं, हमने 2 कर ली। एक कोई भी पार्ट और देख लेते हैं। इसका ये पार्ट देखेंगे बेटा, 27p क्यूब माइनस 100 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p। अब आपको कितना हार्ड लग रहा होगा नहीं, आपके पास वही बात है, आप a किसके इक्वल लोगे, 27p क्यूब के इक्वल लोगे, तो a क्या आ जाएगा आपका यहाँ 3p आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको क्या ले सकते हो, 3 का क्यूब और p का क्यूब, आगे क्या लिखोगे 3p का होल क्यूब। क्यूब से क्या हो जाएगा आपका, a का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a किसके इक्वल आ गया 3p। b किसके इक्वल आ जाएगा आपका, b हो जाएगा 100 216 के इक्वल b का क्यूब। तो b को क्या लिख सकते हो, b क्यूब इज इक्वल टू 1/6 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/6। आपके पास a है b है, तो ये किसका है, माइनस का लगा रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब है ये, तो क्या लिखोगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। इसके साथ बेटा आपके बचे हुए 8 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे बेटा इसके साथ जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं, हालांकि मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको
रिटन फॉर्म में या इसका कॉपी आपको साथ में लगा के देंगे, ताकि आपको भी इजी रहे कि सर ने क्या पढ़ाया है, आप भी आराम से देख पाओ। ठीक है, राधे राधे।